देखो भाई ये वाली डेरिवेशन फिर से, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज पर बोर मॉडल। मैंने आपको बताया टोटल एनर्जी क्या होती है। टोटल एनर्जी होती है जी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पहले आपको पोटेंशियल निकालनी है, फिर काइनेटिक निकालनी है, फिर दोनों ऐड करना है। तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। Q1 मतलब प्रोटॉन और Q2 मतलब इलेक्ट्रॉन, दोनों का चार्ज तो सेम है, E और E, रेडियस R है। अब इसमें सारी वैल्यूज डाल दो। K हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, K 9 10⁹ इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, उसका स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगाया। रेडियस हमने निकाल ही रखा था 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर, वो पिकोमीटर को मैंने मीटर में बदल दिया। पता है ये जूल में आएगा आंसर। ये जो पोटेंशियल एनर्जी आती है जूल में आती है, इसको ईवी में बदलना है। ईवी में बदलने के लिए इसको इसी से डिवाइड कर देते हैं 1.6 10⁻⁻⁻⁹ से, तो वो तुम्हें याद रखना है। इतना आएगा माइनस 27.2 बाय एन स्क्वायर ईवी। पोटेंशियल एनर्जी इतनी आती है। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये वेलोसिटी उठा के इसमें डाल देना, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन जो निकला है वेलोसिटी इसमें डाल दिया। तो ये सारी वैल्यूज फिर से वही सारी वैल्यूज जब डालोगे तुम्हें कैलकुलेशन याद रखनी है, वहां कैलकुलेशन नहीं करना। इसका आधा आता है लेकिन ये प्लस में आएगा, यानी इसका आधा होगा 13.6 बाय एन स्क्वायर, ईवी में आएगा। टोटल एनर्जी होगी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। टोटल एनर्जी को ई से लिखते हैं। पोटेंशियल कितनी आई है देखो 27.2 एन स्क्वायर, और ये कितनी आई है 13.6 एन स्क्वायर, ईवी में ही है दोनों। तो आप देखो इसमें से ये माइनस होगा तो 13.6 ही बचेगा ना, है ना, माइनस का 13.6 एन स्क्वायर ईवी, ईवी उसकी यूनिट है। तो ये आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। ये याद रखिए, अगर ईवी में आंसर पूछे तो ये फॉर्मूले का यूज करना। अगर जूल में पूछे, ये दिख रहा है पूरा नीचे तक दिख रहा है, अगर जूल में पूछे बच्चों तो ये फॉर्मूला होता है, ये भी याद कर लो, -2.18 10⁻⁻18 बाय एन स्क्वायर। ये अगर जूल में क्वेश्चन पूछे तो ये है। ईवी को जूल में बदलने के लिए 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जूल में ये है। अब जरा इधर की तरफ शिफ्ट कर दे, इधर। अब देखो जरा इधर बोर की कंडीशन में आ जाओ। तो बोर ने बोला कि भैया अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करता है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करता है तो एनर्जी छोड़ता है ना। तो अगर आपको ये पता ही नहीं है, जैसे मैंने कहा था वो 15 थी, 15 से 10 पे आ गया था तो 5 जूल छोड़ा था। अब मुझे अगर पता ही ना हो कि उसकी 15 है कि 10 है क्या है, तो ये इनिशियल और फाइनल कैसे निकालें। तो उन्होंने बोला कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करो, ये वाला, ये 2.18 10⁻⁻18 वाला यूज करो। इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे, मान लो n1 से n2 पे कूदा है, ये तो पता होगा ना कि 5th शेल से 3rd शेल पे कूदा है, तो यहाँ n1 n2 डाल देना। तो ये फॉर्मूला लगाना 2.18 10⁻⁻18 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जैसे फर्स्ट से सेकंड पे कूदा या सेकंड से फर्स्ट पे कूदा, तो n1 की जगह सेकंड और n2 की जगह फर्स्ट, उसी फॉर्मूले से आया लास्ट वाले से टोटल एनर्जी। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का ऐसे लिखा हो ना, ट्रांजिशन वाले भी न्यूमेरिकल आएंगे, बहुत सारे भी न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट उसमें, तो आप ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदा, वेवलेंथ बताओ, लाइट निकलेगी उसमें से, उसकी वेवलेंथ बताओ। तो इसमें n1 n2 डाल देना, बस वेवलेंथ निकाल देगा वो कैलकुलेट करके। ठीक है, तो ये 3 डेरिवेशन है, एक रेडियस की, वेलोसिटी की, और तीसरी टोटल एनर्जी की। ठीक है, यहां तक आपको करना है, ये कर लो जल्दी जल्दी आप।